बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज आपका पेपर भी लगा हुआ है एनआईटी केबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का 12 आज जो है जनवरी, आज ही इसका पेपर लगा हुआ सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु में, और 13 तारीख को सीसीएसयू का भी पेपर लगा हुआ है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम पेपर की बात करें तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ही क्वेश्चन पेपर है। पिछले साल सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में यही पेपर कराया गया था आपका को कोर्स के तहत 5 सेमेस्टर में, बीए बीएससी बीकॉम जितने भी आपके 5 सेमेस्टर में आपके कोर्स हुए थे, ठीक है। यूजी पंचम सेमेस्टर में आपके बीएससी होम साइंस, बीएससी एजी, सभी ने जो है यही पेपर कराया गया था एनआईटी केबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के। तो आज इसको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। एक बार सभी विद्यार्थी जो है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इस पेपर का सोल्यूशन देख के जाएंगे। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके टोटल 100 आपके क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से आपको 50 से 60 क्वेश्चन तो आपको यही सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इसलिए आप इनको जरूर वॉच करके जाइएगा। वैसे तो प्ले लिस्ट आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर मेरे चैनल में, जो कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इस तरह के पेपर भी हो चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी अपलोड कर रखी है, आप जाकर उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। चलिएगा ज़्यादा न समय गवाते हुए सीधे हम प्रश्नों पर चर्चा किए ले रहे हैं। पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा, पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आपका आएगा। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 6 आपके मित्र हैं ABCDEF, जो कि केंद्र की ओर जो है एक वृत्त में बैठे हैं, और जो E जो है D के बाईं ओर है, और जो है C जो है A और B के बीच में है, और F जो है E और A के बीच में है, और C के जो है ठीक दाएं कौन बैठा आपको बताना है। तो सबसे पहले जो है हम वृत्त बना लेते हैं, हम जो है गोला बना लेते हैं। मान लो कोई आपका वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें कितने मित्र हैं? 6 मित्र हैं, ठीक है। कितने मित्र हैं? तो आपके 2 3 1 4 आपका हो जाएगा ये 5 1 6, इसमें 6 मित्र आपके हो गए हैं। पहली कंडीशन देखो, ई जो है डी के बाईं ओर बैठा हुआ, तो मान लो कोई आपका ई है, यहाँ पे इसको मैं ई माने ले रहा हूँ। इसके जो है दाएं ओर कौन बैठा हुआ है? कहोगे भैया डी बैठा हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ से इसको हम डी हम किए दे रहे हैं। अब देखो कंडीशन दूसरी, फिर जो है सी जो है ए व बी के बीच में बैठा हुआ, तो कोई सी है जो कि ए व बी के बीच में बैठा हुआ है। तो मान लो ये आपका बी है, ये आपका जो है क्या है? ये आपका ए है। इसके बीच में कौन बैठा है? कहोगे भैया सी बैठा हुआ है। तो मान लो यहाँ पर आपका ये सी बैठा हुआ है। फिर कंडीशन अगली दी हुई कि एफ जो है ई और ए के बीच में बैठा हुआ। एफ कहाँ है? ई और ए के बीच में जो है एफ यहाँ पे मान लो बैठा हुआ है। फिर कह रहा कि सी के जो है ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है? सी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ आपको बताना है। तो सी देखो, ये आपका सी दिया हुआ है, तो इसका दायां किधर होगा? दहीना आपका इधर हो जाएगा। तो इसके ये कौन बैठा है? तो बी बैठा हुआ है। इसमें का जो है बी बैठा हुआ है इसके जो है दाएं ओर। तो इसमें का जो रेड विकल्प हो जाएगा आपका हो जाएगा इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बी बैठा है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि PQRST एक वृत्त में जो है मेज पे एक चारों ओर जो है बैठे हुए हैं, जिसमें R जो है P के दाईं ओर है, और जो S के बाईं ओर से जो है दूसरे स्थान पर है, और T जो है P व S के बीच में नहीं है। R के जो है बाएं से जो है दूसरे स्थान पर कौन है आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें भी जो है वृत्त बनाए ले रहे हैं, जिससे आपको विधोत आपको समझ में आएगा। ये आपका वृत्त बन रहा है। फिर पहली कंडीशन दी कि R जो है P के दाईं ओर है। तो मान लो कोई R है, इसमें पहले कितने हैं? इसमें दिए हुए फ्रेंड, इसमें 5 फ्रेंड है, तो इसमें एक आपका 1 2 3 है, आपका 4 1 5 हो जाएगा। फिर कंडीशन जो पहले R जो है P के दाईं ओर है, तो कोई आपका R है, ठीक है। ये कोई आपका P है मान लेते हैं, तो इसके जो है दाईं ओर कौन है? R आपका है। कौन है? R है। फिर अगले कंडीशन देखो दी हुई है, चलेगा। और जो है S के बाईं ओर से जो है दूसरे स्थान पर है। R जो है S के दूसरी ओर से जो है, पहली कंडीशन थी R जो है P के दाईं ओर है, उसके बाद जो R है S से जो है बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। S से बाईं ओर से दूसरे स्थान पर मतलब जो है यहाँ हम देखें, ठीक है। तो इसमें आपके जो कि फ्रेंड आपके जो है इसमें 5 दिए, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ आपका S हो जाएगा,
दूसरे स्थान पर ना, आर से जो है दूसरे स्थान पर एक आपका ये स्थान हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका दूसरे स्थान पर आपका एस बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम फिर से बना लेते हैं, इससे आपको विधोत आपको समझ में आएगा। आपके 5 फ्रेंड, 1 2 1 3 1 4 1 5, ठीक है। अब देखो, तो पहले इसमें जो कंडीशन थी जो कि इस तरह से आपकी थी, आर पी जो है आर के कहाँ बैठा हुआ है, आर जो है पी के दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका दिया हुआ है कंडीशन, एस से जो है दूसरे बाईं ओर से जो है दूसरे स्थान पर है, तो एक आपका दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है, वो आपका एस बैठा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन है टी जो है पी व एस के बीच में है, टी जो है पी व एस के बीच में यहाँ पे टी कोई बैठा हुआ है। तो अब कह रहा कि आर के बाएं से जो है दूसरे स्थान पर कौन है, आर के बाएं से। अब बाया किधर होता है, बाया आपका इधर से होता है, ठीक है। तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन सा बैठा हुआ है आपको ये बताना है। बाईं ओर जो है दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से फिर से देखो, इसमें दे रहा है, ये क्वेश्चन समझो, जो टी जो है पी व एस के बीच में नहीं है, ये तो गलत हो रहा था। तो यहाँ से जो आपका ये एस था, ये टी जो है पी व एस के बीच में नहीं है, मतलब जो है ये एस और आर के बीच में यहाँ पे टी होगा। अब बच रहा आपका क्यू, तो क्यू जो आपका होगा यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब देखो, क्योंकि दिया हुआ कंडीशन आर के जो है दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो दाएं आपका जो है आर से इधर होगा, पी होगा, इसके बाद क्यू होगा, तो इसका क्यू ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। इसमें का क्यू ऑप्शन एकदम राइट, इसमें का राइट हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। ए भी आपका जो है कुछ लोग इसमें दिए ए बी सी डी ई एफ करके 6 लोग हैं। एक वृत्त मेज पर चारों ओर से जो बैठे हुए हैं, ए जो है ई व एफ के बीच में है और ई जो है डी के विपरीत है, और जो सी है आपका ई के पड़ोसी है। स्थानों में से किसी एक में नहीं है और डी के विपरीत भी कौन है ये आपको बताना है। तो इसको भी हम फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो ये आपका कोई फिगर आपका हो गया, ठीक है। तो 1, ये आपका 2, ये 3, ये आपका 4, 5 आपका 1 6, ठीक है। 6 आपके इसमें दोस्त दिए हुए हैं। पहली कंडीशन देखो, ए जो है ई व एफ के बीच में बैठा हुआ है। ए क्या है, ई और एफ के बीच में बैठा हुआ। तो मान लो कोई जो है ये आपका ई है, ठीक है, ये आपका कोई एफ हो गया, तो इसके बीच में कौन बैठा, ए आपका बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखो, ई जो है डी के विपरीत में, ई कोई है, ये आपका ई है, तो इसके विपरीत में कौन सा है भैया, इसके विपरीत में आपका डी बैठा हुआ है, ठीक है। ये एक दूसरे के विपरीत, ये आपका इसके विपरीत हो जाएगा, ये आपका इसके विपरीत हो जाएगा। अब देखो, ई के विपरीत जो है डी है। उसके बाद दिया हुआ है कि सी जो है ई के पड़ोसी स्थानों में से किसी एक में से नहीं है। सी क्या है, ई के किसी पड़ोसी स्थानों में से एक नहीं है, इसके पड़ोस में नहीं है। तो मतलब ई कहाँ होगा, जाके पड़ोस में नहीं है, तो ई आपका जो बनेगा वो सी, यानी जो है फिर कहाँ बनेगा, तो सी यहाँ पे बन जाएगा। इसके पड़ोस में तो ई के हो गया नहीं, एक छोड़कर ही तो बनेगा, ई फिर सी वहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका ये कह रहा है कि जो है बी के विपरीत कौन है आपको बताना है, ठीक है। फिर जो आपका बच रहा, क्योंकि बी ही तो बच रहा, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो बी के विपरीत आपका एफ आ जाएगा, ठीक है। इसके विपरीत आपका एफ आएगा, इसमें का सी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति आपके दे ए बी सी डी ई एफ करके एक वृत्त में जो है खड़े हैं। बी जो है डी और एफ के, डी व सी के बीच में है, और ए जो है ई और सी के बीच में है। तो एफ जो है डी के दाईं ओर से, एफ जो है डी के दाईं ओर है, ए और जो है एफ के बीच कौन बैठा आपको ये बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसको भी फिगर के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो इसमें टोटल आपके जो मित्र हैं 6 हैं, 1 2 3 1 4 1 5 1 आपका 6, ठीक है। इसमें 6 मित्र दिए हुए हैं। पहली कंडीशन है बी जो है डी व सी के बीच में बैठा हुआ है। डी व सी के बीच, डी
और सी के बीच में बैठा हुआ है, तो सी व डी के बीच में कौन बैठा कहोगे, बी बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन कि ए जो है ई व सी के बीच में बैठा हुआ है, ए जो है ई और सी के बीच में बैठा हुआ, तो यहाँ से ई हो जाएगा और एस के बीच में हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है। अब दूसरी कंडीशन है एफ जो है डी के दाईं ओर है, एफ जो है डी के दाईं ओर है, तो एफ आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका ये जो ए है, ठीक है, और आपका ये एफ है। ठीक है, ये आपका एफ है, तो इसके बीच में कौन बैठा होगा भैया, ई बैठा हुआ है। कौन बैठा, ई बैठा हुआ है, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन, इस तरह से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, तो इसको समझ लो, ज़्यादा कोई विशेष कठिन क्वेश्चन है नहीं। इसमें भी 6 आपके मित्र दिए हुए हैं, क्योंकि केंद्र की ओर जो वृत्ताकार सीमा में खड़े हैं, और इसमें जो है बी जो है एफ और सी के बीच में है, ए जो है ई व डी के बीच में है, एफ जो है डी के बाईं ओर है, और ए जो है ए और जो है एफ के बीच में कौन बैठा आपको बताना है, तो इसको भी वृत्त बना लो। अब देखो बी जो है, इसमें टोटल मित्र कितने 6, तो इसमें पहले इसकी नंबरिंग कर लेंगे, 2 3 एक आपके 6 मित्र हो जाएंगे। पहली कंडीशन जो बी जो है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, बी कहाँ बैठा हुआ भैया, एफ और सी के बीच में, तो ये आपका कोई सी हो जाएगा, ये आपका एफ हो गया, इसके बीच में आपका बी बैठा हुआ। ठीक है, अब देखो दूसरी कंडीशन, ए जो है ई और डी के बीच में बैठा हुआ है, ई जो है ए जो है ई व डी के बीच में बैठा हुआ है, तो मान लो ये आपका जो है कोई आपका ये ई है, ये क्या है, ई है, और ये जो है आपका डी है, इसके बीच में कौन बैठा कहोगे भैया, ए बैठा। ठीक है, अब पूरा आपका पूर्ण हो गया। फिर एफ जो है डी के बाईं ओर है, चलो ठीक है, एफ आपका डी के बाईं ओर है, अच्छी बात है, बाईं ओर तो ही तो है ये। चलो और देखो, फिर देखो कि ए और जो है एफ के बीच में कौन बैठा हुआ, तो ए आपका ये है, एफ कौन है, एफ आपका ये है, इसके बीच में डी आपका बैठा हुआ है, तो सीधे इसमें डी का ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। कौन बैठा है, डी बैठा है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखो अगला क्वेश्चन जो कि है 6 नंबर क्वेश्चन है कि आपको लुप्त संख्या आपको ज्ञात करना है। कोई ज़्यादा ये भी क्वेश्चन आपका कठिन नहीं है, इसको भी समझेंगे हम। तो सबसे पहले जो है हम 286 को हम समझेंगे। यदि हम 286 को देखें, 286 को यदि हम जो है 2 से भाग दे दे और माइनस का 1 कर दे, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 का 2, 2 चौको 8, 2 3 6, तो 143 हो जाएगा। कितना, 143 माइनस का 1 करोगे, कितना बचेगा, 142 बचेगा। कितना बचेगा कहोगे, 142 बचेगा। अब 142 10 के नीचे आपके आ गया कि नहीं आ गया। फिर 142 को फिर करो वही चीज़, 142 को फिर आपके क्या करोगे, 200 भाग दोगे, माइनस का 1 करोगे, 200 इसका भाग दे दो, ये आपका 7 आ जाएगा, 71 आपका आ जाएगा। ठीक है, कितना आपका ये आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71 से हम माइनस का 1 कर लें, कितना बचेगा कहो भैया, 70 बचेगा। तो इसका जो संख्या आएगी 142 के बाद आपका यहाँ पर वो 70 भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आपका 70 भरा जाएगा। अब यहाँ से 70 आ गया, इसमें यहाँ भरा जाएगा आपका 70। अब 70 का भी वही चीज़ कर लो, 70 के हम 2 से भाग दे दें और माइनस का 1 कर दें, तो आपका 35 दूना 70 होता है। इससे हम 1 घटा ले, 35 से 34 बचेगा। 34 से इधर की संख्या आपकी आ गई। फिर हम 34 का फिर वही चीज़ कर दे, 2 से भाग दे दें, तो कितना आ जाएगा, 200 तो आपका जो है 17 आ जाएगा। 17 से 1 हम घटा लेंगे तो आपका 16 बचेगा। 16 के हम फिर वही चीज़ कर ले, 2 की 2 8 16 होता है, 16 और 1 इससे घटाएंगे तो 7 बचेगा। आपकी इस तरह से ये जो है पूरी लुप्त संख्या आपकी बनी हुई है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 70 वाला ऑप्शन एकदम राइट है, इसमें का 70 वाला ऑप्शन एकदम राइट है, जो कि सी ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है 7 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी समझिएगा। ये भी लुप्त संख्या आपकी ज्ञात करना है आपको, इसमें दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या समझेंगे, इसमें देखना है पाइथागोरस प्रमेय में आपका जो है यूज हुआ है। पाइथागोरस जो आपकी प्रमेय होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, इसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, ये दोनों बराबर होते हैं कर्ण के, तो उसको सेम इसी प्रकार आपको कर लेना है। ठीक है,
तो देखो ये आपके जो है इधर जो 5 आपका ये दिया हुआ है इस तरह के, ये आपके जो है कड़ है दोनों, ठीक है, ये सब इधर के कड़ आपके दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो देखो 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 5 का स्क्वायर, यदि इसके बराबर है 5 के स्क्वायर के तो समझ लो जो है ये हमारी जो है एकदम सही मिल रही है इसमें का। तो देखो इस नियम के अनुसार 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 त्रिक का आपका 9 हो जाएगा। फिर आपका जो 4 चौक 16, अब इनको जोड़ दो कितना आ जाएगा, कहोगे भैया जो है 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब हम 25 धर के इसका स्कोर करोगे 25 आ गया, टोटल दोनों बराबर आ रही कि नहीं आ रही है, तो मतलब जो है इसमें का जो है एकदम सही आ रहा है, तो इसी प्रकार इसमें यूज हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि दूसरा इधर हम बात कर ले तो 5 आपका दिया हुआ है, 5 के स्क्वायर कर लो, ये प्लस का जो है 12 का स्क्वायर कर लो, इक्वल टू जो है 13 का स्क्वायर आना चाहिए। मैं समझ लो ये भी संख्या आपकी सेम है। आपका 25 आपका हो जाएगा, प्लस का 12 की हम बात कर ले तो 12 का जब स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 12 पर हम 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, कहोगे 12 पर हम 144 हो जाएगा, तो 144 से हम इसमें हम जोड़ दें तो कितना बनेगा, तो कहोगे 100 जो है 69 बनेगा। ये किसका भैया वर्ग है, ये किसका भैया वर्ग है, तो कहोगे जो है 13 का वर्ग है, ठीक है, 13 का ये स्क्वायर है, इसका जो है 13 ऑप्शन आ रहा है। चलो इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन कर लो, जो कि इसमें जो है 17 आना चाहिए किसी प्रकार से। तो इसमें हम यदि देखें ध्यान से तो यदि 8 का जो है हम स्क्वायर कर ले और प्लस का 15 का स्क्वायर कर ले तो आपका जो है देखो 17 आता है कि नहीं आता है, 17 का स्क्वायर, तो देखो 8 है आपका 64 हो जाएगा। यदि हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करने पर हो जाएगा आपका 225। अब इसका जो है जोड़ दो आपस में, कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा ये, ठीक है। एक इसका भी है स्क्वायर है, कहोगे भैया 17 का स्क्वायर है, तो इसमें का जो है 8 इसमें का एकदम विकल्प राइट हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर जो संख्या होगी 8 आपकी होगी, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका लुप्त संख्या है, इसको भी देखिएगा। तो इसको हम ध्यान से देखें, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, इसका क्रॉस जो है मल्टीप्लाई कर दिया है 2 से, जब 2 का 7 से गुणा हुआ तो यहाँ पे 14 आ गया, फिर 7 का जो है 9 से गुणा किया है, जो है कितना हो जाएगा, 7 9 या 63 हो गया, ठीक है। फिर 9 का जो है 15 से गुणा कर दो भैया, 9 का यदि हम जो है 15 नवैया कितना होता है, 15 नवैया कितना होता है, यदि हम इसकी बात करें 5 9 45 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 5 9 45 के 5 आपके, फिर आपका जो है 4 हासिल आपके, ठीक है, आपके 9 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके कितना 13 हो जाएगा, 135 आ जाएगा यहाँ पर भैया, कितना आ जाएगा, कहोगे 135 आ जाएगा, ठीक है। 135 का राइट विकल्प हो जाएगा 135। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि है 9 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ से 0, इसके बाद 7, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, इससे आपका 26 कैसे आया है आपको बताना है। चलेगा इसको हम देखेंगे, यदि हम 1 का जो है क्यूब कर दे और माइनस का जो है 1 कर दे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम 2 का जो है क्यूब कर दे माइनस का 1 कर दे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से हम माइनस का 1 करेंगे, कितने से, यदि हम 8 से -1 करेंगे तो भैया 7 बचेगा, 7 यहाँ से लिखा हुआ है। अब देखो, अब 3 का हम इसी प्रकार कर लेंगे, 3 का हम क्यूब कर दे, माइनस का 1 कर दे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 से हम 1 घटा देंगे, ठीक है। कितना बचेगा को भैया 26 बचेगा। अब हम 4 का जो है क्यूब कर लेंगे और माइनस का 1 कर देंगे, तो 4 चौक कितना होता है 16, 16 चौक को 64, 16 चौक को आपको कितना हो जाएगा भैया, तो कहोगे जो है 64 हो जाएगा, कितना 64 हो जाएगा, तो 64 माइनस के हम 1 घटा देंगे 63 बचेगा, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 63 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप कहोगे इसमें का जो है डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आपका दिया कि जो है FIO, इसके बाद O यहाँ से जो है कैसे आ गया है, ये सबसे पहले हम समझ लेते हैं। तो यदि हम ध्यान से देखें तो F आपका कितने नंबर पे आता है, ठीक है, और I आपका कितने नंबर पे आता है,
ठीक है। तो एफ आपका हो गया भैया कितने नंबर पे आता है, कहोगे भैया 6 नंबर पे आता है। आई जो आता है आपका 9 नंबर पे आता है। इधर हम दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना अंक हो जाएगा, तो कहोगे भैया 15 हो जाएगा। 15 पे आपका कौन अक्षर आता है, कहोगे भैया ओ आता है। 15 पे कौन सा आता है, कहोगे ओ अक्षर हमारा आता है। तो इसी प्रकार इन्होंने कर लिया है, दोनों की नंबरिंग कर लिया है, ठीक है, जोड़ लिया है आगे वाली दो संख्याओं का, फिर जो नंबर आता है उसी को इन्होंने जो है अप्लाई करके लिख दिया है। अब दूसरा विषय हम देखेंगे ए, इसके बाद जो है जे दिया हुआ है, तो इन दोनों की नंबरिंग कर लेंगे। ये आपका 1 नंबर पे आता है, जे आपके कितने पे आता है, इजोटी 10 नंबर पे आपका जे आता है, तो उसको हम जोड़ेंगे तो आपका 11 हो जाएगा। तो 11 नंबर पे आपका के आता है, आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। फिर अगला लास्ट में क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन मार्क वाला आपका दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है इसी प्रकार से। तो ई कितने पे आता है और प्लस का एम कितने पे आता है। ई आपका इजोटी 5 पे आता है, एम मैं 13, ये 13 नंबर पे आता है, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, सिंपल सा फार्मूला है, ये 18 हो जाएगा। कितना, 5 3 8 हो जाएगा, ये 18 हो गया। 18 पे कौन अक्षर आता है, कहोगे भैया आर आता है। कौन अक्षर आर आता है, इसलिए इसमें का आर इसमें आएगा, इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी बी लगाएंगे उनका एकदम करेक्ट रहेगा, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 11 नंबर क्वेश्चन है कि जो है जो कि स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि सभी जो है खिड़कियां दरवाजे हैं और कोई दरवाजा जो है दीवार नहीं है। तो निष्कर्ष यहाँ से लिखे हुए हैं, कुछ जो है खिड़कियां दीवारें हैं, कुछ खिड़कियां दीवारें हैं, हाँ अच्छी बात है, और कोई दीवार जो है एक दरवाज़ा नहीं। तो इसमें जो निष्कर्ष है या तो एक या तो जो दो इसमें का सही है, इसमें जो है आप सी ऑप्शन लगाइएगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है कि सभी कप जो है किताबें हैं और जो सभी किताबें जो है सेट हैं। तो इसमें निष्कर्ष आपका दिया हुआ है कि कुछ जो है कप जो है सेट नहीं है और कुछ जो है सेट जो है कप हैं। तो इसमें का कौन सा निष्कर्ष आपका सही रहेगा ये आपको बताना। तो इसमें हम बात कर ले तो यदि जो है सभी कप जो है किताबें हैं और सभी जो है किताबें यदि शर्ट हैं, तो इसमें जो है कुछ शर्ट जो है ये कप रहेंगे। तो इसमें केवल जो है ऑनली जो है सेकंड आपका इसमें फॉलो करेगा, इसमें का निष्कर्ष केवल दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिएगा जो आपका ये आकृति दी हुई इसको आपको पूर्ण करना है, ठीक है। तो इसमें हम पहला यदि अप्लाई कर देंगे तो आकृति आपकी जो है पूर्णतया ये पूर्ण हो जाएगी। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन, इसकी भी आकृति आपको देखना है, इसको भी आपको जो है सही करना। इसमें हम ध्यान से देखें तो सी भी ऑप्शन एकदम बेटर बैठ रहा है इसमें का। 14 नंबर का आप लगाइएगा सी ऑप्शन। फिर देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आपको पूर्ण करना आकृति को। तो इसमें कौन सा आएगा, तो इस तरह से आपका दिया हो तो कुछ इस तरह से आपका डंडा आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है नीचे इस तरह से करके इस तरह के उन्होंने जो है ये इस तरह से किया है, तो अब इसमें जो डंडा करके आएगा वो आपका इस तरह से कुछ हो जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 15 का। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, इसको आपको जो है करना है फुल। तो यदि हम 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें जो है इन्होंने जो इसका ये हाफ दिया था इसको उन्होंने जो है पूर्ण कर दिया है। तो इसमें हम यदि इस आकृति को हम देखें तो इसको कुछ हम इस प्रकार का भी जो है आकार हम दे सकते हैं। किस प्रकार का, इस प्रकार का भी इसको हम आकार दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये जो आकृति है इसको ये भी इसको बढ़ा भी सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर आपका ये इसमें का दूसरा होना चाहिए इसमें का, ठीक है। तो अब इसमें का दूसरा ऑप्शन लगाइएगा, सही रहेगा ज़्यादा। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपका दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 17 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें आपका जो है फिगर 3 आप अप्लाई कीजिएगा, ये इसमें का सही रहेगा। फिर ये भी आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें आप जो है कौन सा चित्र आपका छिपा हुआ आपको बताना है। ये जो चित्र आपका दिया हुआ है इसमें कौन सा चित्र छिपा है, इसका पहला ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, यही चित्र इसमें छिपा है। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक घन को जो है सभी चेहरों पर जो है नीले रंग से रंगा जाता तो उसे जो है समान आकार 125 घनों में जो है काटा जाता। तो कितने घन जो है किसी भी जो है चेहरे पर नहीं जो है पेंट किए गए हैं, आपको ये बताना है। तो 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें जो है 27 जो है ये नहीं किए जाएंगे, इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि कई जो है व्यावसायिक कार्यालय 2 से 8 मंजिलें वाली इमारतों में स्थित है। यदि जो है किसी इमारत में 3 से अधिक जो है मंजिल है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य होना चाहिए, आपको ये बताना है।
तो इसमें जो 9वीं जो मंजिल में जो है लिफ्ट है, यही इसमें का जो है कथन राइट है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 21 नंबर क्वेश्चन की कुछ जो है पुरुष निश्चित रूप से बुद्धिमान है, अन्य जो है निश्चित रूप से बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जो है मध्यवर्ती पुरुषों में हमें कहना चाहिए बुद्धिमान है। हाँ, मुझे लगता है कि इसलिए या नहीं, मुझे उसे बुद्धिमान कहने के लिए जो है इच्छुक नहीं होना चाहिए। तो ये निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है लेखक के इरादे को जो है अच्छी तरह से दर्शाता है, ये आपको बताना था। तो इसमें जो आपका दिया हुआ पहला कथन जो आपका है, उन पुरुषों को जो है बुद्धिमान कहना जो आश्चर्य जो है जनक रूप से बुद्धिमान नहीं है, इस अवधारणा का जो है अनुचित अशुद्धता के साथ जो है उपयोग करना, इसका पहला ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट आपका दिया हुआ कथन है निष्कर्ष वाला, जो कि है कि प्रति जो है 700 निवासियों पर एक जो है डॉक्टर है, और दूसरा कथन है कि 16 वार्ड हैं जिसमें प्रत्येक वार्ड में वार्ड की संख्या के बराबर जो है डॉक्टर हैं। इसमें जो आपका कथन दिया कि इस जो है शहर में कितने डॉक्टर जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें जो कथन आपका जो दूसरा है ये पर्याप्त है। क्या है दूसरा जो आपका, केवल जो दूसरा है यही पर्याप्त है, केवल जो है एक जो है पर्याप्त नहीं है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन लगाइएगा। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि साहिल ने जो है अगले ही दिन अपना जन्मदिन मनाया जिस दिन जो है अरुण ने अपना जन्मदिन मनाया, और साहिल की जो है बहन का जन्म जो है सप्ताह के तीसरे दिन और जो है साहिल के जन्म के 2 दिन बाद था। तो इसमें का कौन सा निष्कर्ष सही होना चाहिए? तो इसमें का भी जो है जो निष्कर्ष आपका 2 है, ठीक है, साहिल की बहन वाला, ये आपका सत्य है, जबकि पहला निष्कर्ष जो है पर्याप्त नहीं है, केवल पहला ही आपका पर्याप्त है। इसका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि जो है तस्वीर में आदमी जो है तानिया के दादा का जो है इकलौता बेटा है। दूसरा स्टेटमेंट आपका है कि तस्वीर में जो है व्यक्ति का कोई भाई या जो है बहन नहीं है और उसके पिता जो है तानिया के दादा हैं। तो इसमें का भी जो है केवल जो राइट इसमें का विकल्प रहेगा दूसरा ही रहेगा, क्योंकि जो है इसमें अच्छी तरह से दर्शा रहा है कि तस्वीर में जो व्यक्ति का कोई भी भाई या बहन नहीं है, बल्कि उसके दादा तानिया के दादा ही हैं। ठीक है, तो इसका केवल जो है दूसरा जो है पर्याप्त है, बल्कि एक जो है पर्याप्त नहीं है। तो इसमें का भी जो है सेम राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि शोभा गुप्ता ने जो है साक्षात्कार में 50% अंक और जो है समूह चर्चा में 40% अंक जो है प्राप्त किए हैं, और पिछले 8 वर्षों से काम कर रही है, जिसमें से जो है 4 साल एक बैंक में जो है प्रबंधन क्रेडिट के रूप में 60% अंकों के साथ जो है बीए की डिग्री पूरी करने के लिए के बाद जो है उसका जन्म 12 सितंबर 1978 को जो है हुआ था। तो इसमें जो कुछ आपका दिया हुआ है, तो इसमें यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए 25 नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें जो है यदि जो है मामले की कार्यकारी निर्देशक के पास जो है भेजा जाना चाहिए, तो इसमें का जो राइट रहेगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश जो है गोखले का जन्म 4 अगस्त 1977 को जो हुआ था। उन्होंने जो है स्नातकोत्तर में 65% अंक और जो है स्नातक में 58% अंक जो है प्राप्त किए, और वह स्नातकोत्तर की जो है पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले 10 वर्षों से एक बैंक में अग्रिम विभाग में काम कर रहे हैं। तो उनके ग्रुप डिस्कशन में 45% अंक और जो है इंटरव्यू में 50% अंक जो है हासिल किए हैं। तो इसमें का जो राइट विकल्प हो जाएगा, इसमें आपको चुनना है यदि जो है मामला महाप्रबंधक अग्रिम को जो है भेजा जाना है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। मेरे हिसाब से इसका पहला ही ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ठीक है, फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका जो है सही आपको जो है फोल्ड आपको करना है, जैसे कि कुछ इस तरह से आपके दिए हुए हैं। देखो कौन सा इसमें का ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। तो ये आपका जो दिया हुआ है इसमें का कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, तो यदि हम ध्यान से देखें तो 2 आपके दिए हुए हैं, कुछ इस तरह से आपका ये आकार दिया हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें ये पहला आपका दिया हुआ है जो कि है कुछ इस तरह से आपका त्रिभुज आपका ये उल्टा दिया हुआ है, फिर त्रिभुज आपका सीधा दिया हुआ है, फिर आपका ये जो है एक गोला को काट दिया इन्होंने आधा, इस गोले को इन्होंने जो है इस तरह से काटा है। तो हम ध्यान से इनको हम देखें
तो इसमें क्या बन सकता है, देखो यदि हम त्रिभुज को, एक त्रिभुज को ऊपर खड़ा कर दे, एक इसके नीचे कर दे, तो कुछ इस तरह से आकार बन जाएगा। यदि हम आधे कटे गोलों को हम बात कर लें, तो ये दिया हुआ है, तो एक ये गोला हो जाएगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा। तो दो ऑप्शन किस में मिल रहे कहोगे भैया, तीसरे ऑप्शन में मिल रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका पूर्णतः राइट हो जाएगा 27 का। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि जो है दिए गए चित्र में एक कागज पर जो है विचार कीजिए जिसमें जो है फोल्डिंग लाइन के डाटा जो है संदर्भ के साथ कुछ जो है कट है, फोल्ड करने के बाद यह जो है कैसा दिखता है आपको बताना है। तो ये जो दिखेगा ये आपके दिए हुए हैं, तो ये जो कुछ दिखेंगे तो इस तरह से दिखेंगे, आपका डी के आकार के दिख जाएंगे, ठीक है। किस तरह से दिखेंगे, तो आपका कुछ इस तरह से बना हुआ है। फिर ये जो आएगा कुछ, तो हाँ, तो ये जो आएगा कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा, तो इसका डी ऑप्शन। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के जनक कौन है भैया, चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज है कंप्यूटर के जनक। ये क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेगा, इसको अब लिख के रख लो। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है कंप्यूटर की सही परिभाषा क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है या उपकरण है जिसे जो है अंकगणितीय और जो है तर्क ऑपरेशन अनुक्रम को जो है संचालित करने के लिए जो है प्रोग्राम किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन केवल राइट है। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या भैया, सेम टू सेम फंसेगा। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसका जो राइट रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सी यूनिट उपयोगकर्ता से डेटा को जो है कंप्यूटर जो है समझने योग्य रूप में परिवर्तित करने के लिए जो है जिम्मेदार है। तो आपका जो इनपुट यूनिट है कौन सी है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई चीज़ जो डाटा डाली जाती है तो उसको हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। उससे जो जानकारी निकाली जाती है उसको हम आउटपुट कहते हैं, तो इसको इनपुट कर रहा है, चलिए में इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि जो है मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच जो उच्च गति मेमोरी को जो है क्या कहा जाता है, तो उसको हम कैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में जो है मेमोरी के दो जो है मूल प्रकार हैं, तो इसमें जो है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 35 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड जो है इसके अंतर्गत जो है आता है, तो इसके अंतर्गत जो है क्या आता है आपको ये बताना। तो जो है डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन आता है, दस्तावेज उत्पादन, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है कि जो है 36 नंबर क्वेश्चन के जो है फॉन्ट को जो है बोल्ड बनाने के लिए किस कीवर्ड के शॉर्टकट का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल प्लस बी का करते हैं, क्योंकि बी से होता है आपका बोल्ड, ठीक है। कंट्रोल प्लस का बोल्ड प्लस का बी। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी जो है मौजूदा दस्तावेज को बदलना दस्तावेज कहलाता है, तो क्या कहलाता है भैया, वो कहलाता है आपका एडिटिंग कहलाता है, ठीक है। किसी दस्तावेज को आप भैया कुछ चेंज करोगे, इसमें परिवर्तन करोगे, एडिटिंग आपका कहलाएगा वो। फिर 38 नंबर क्वेश्चन की जो है बोल्ड इटालियन नियमित को जो है किसके रूप में जो है जाना जाता है, तो ये जो है फंट स्टाइल होता है आपका, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष लेख और जो है पाद लेख देखने के लिए जो है आपको इस पर जो है स्विच करना है, तो ये जो है स्विच आपको करना है प्रिंट लेआउट दृश्य और जो है प्रिंट पुनर्लोकन मोड दोनों पर, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, किसी जो है पार्ट को जो है केंद्रीय रूप से संरेखित करने का जो है शॉर्टकट क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए शॉर्टकट जो है कंट्रोल प्लस ई है, कंट्रोल प्लस का ई, इसमें का सी ऑप्शन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन, किसी जो है दस्तावेज में अंतिम क्रिया को जो है पूर्ववत करने की जो है शॉर्टकट कीज क्या है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट कीज है वो कंट्रोल प्लस जो है जेड है, जेड का उपयोग करते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन राइट। पे अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है, संरेखण को जो है सही ठहराने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है आपको बताना है, तो इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस जो है जे का उपयोग करते हैं, इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि जो है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप जो है फाइल मेनू पर जो है किसका आदेश का जो है उपयोग करोगे, तो न्यू का, ठीक है। इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन, न्यू, ओपन द न्यू, इसका होगा सी ऑप्शन। फिर 44 नंबर क्वेश्चन की चित्र और जो है परिदृश्य है, देख क्या है, तो ये आपका पेज जो है ओरिएंटेशन है, जिसको हम जो है पृष्ठ अभिविन्यास कहते हैं, इसका सी ऑप्शन। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि
स्पार्कल, टेक्स्ट, ब्लिंकिंग, बैकग्राउंड आदि को जो है किस रूम में जाना जाता है? तो इसको जो है टेक्स्ट जो है इफेक्ट के रूम में जाना जाता है। इसका जो राइट रहेगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 46 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतः जो है सुधार मूल रूप से जो है आपके द्वारा टाइप करते समय शब्दों को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसके लिए जो है जिसको हम कहते हैं मिसफिल्ड जो है गलत वर्तनी वाले, ठीक है। आपने देखा होगा कोई चीज़ आप जब टाइपिंग करने लगते हैं तो उसके ऊपर आपका शो होने लगता है कि हाँ भैया कुछ गलत कर रहे हैं, इससे ऊपर वाली मीनिंग सही है, ठीक है। तो इसी को जो है हम गलत वर्तनी कहते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि नए दस्तावेज बनाने के लिए जो शॉर्टकट जो कीज का हम उपयोग करते हैं उसके लिए जो कंट्रोल प्लस एन का हम उपयोग करते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपका जो बनता है न्यू बनता है ना, तो एन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आज का 48 नंबर, किसी भी जो है वर्ड दस्तावेज की जो है पृष्ठभूमि है वो क्या है? तो उसकी जो पृष्ठभूमि है वो है आपके द्वारा चुने गए जो है किसी भी रंग की हो सकती है। इसका डी ऑप्शन, क्योंकि पृष्ठभूमि आपने देखा होगा कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो, उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि एक ही कलर पहले से ऐड हो, आप कोई भी चेंज कर सकते हो। फिर 49 नंबर क्वेश्चन की जो है सभी वर्ड दस्तावेज के लिए जो है डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो उसके लिए जो है .docx इसमें का जो डाटा है आपका सी हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 50 नंबर क्वेश्चन है फॉन्ट स्टाइलिंग बनाने के लिए जो है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या आपको बताना है? तो इसके लिए जो कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जो है आई है, कौन है? कंट्रोल प्लस आई है, इसका बी ऑप्शन 50 नंबर का। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन है किसी दस्तावेज को जो है वर्ड में मुद्रित करने के लिए किस जो है शॉर्टकट कीज का जो उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है कंट्रोल प्लस पी का हम उपयोग करते हैं, इसका जो है सी ऑप्शन राइट रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन की एक्सेल जो है स्क्रीन में विंडो के शीट्स पर जो है कौन स्थित होता है? तो कौन होता भैया? टाइटल बार होता है, इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का सी ऑप्शन टाइटल बार। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल में जो है कौन सा दृष्ट जो है पृष्ठों को ठीक उसी प्रकार जो है प्रदर्शित करता है जैसे वे जो है मुद्रित होने पर जो है दिखाई देते हैं? तो ये जो करता है वो पेज ले आउट जो है व्यू करता है, इसका डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा, पेज लेआउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 54 नंबर है कि जो है MS एक्सेल में जो है कॉलम को किस रूप में जो है नामित किया जाता है, कोडित किया जाता है? तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अल्फ़ाबेट में ABCD करके, इसका पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 55 नंबर की MS एक्सेल में जो है कौन सा विकल्प कुछ जो है शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को जो है प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है फिल्टर उपयोग करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन होगा, फिल्टर, बी ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन की MS एक्सेल में गो टू जो है संवाद बॉक्स खोलने के लिए जो है किस फंक्शन कीज का जो उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो F3 कीज का, F3 नहीं सॉरी F5 जो है कीज का उपयोग करते हैं, इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन MS एक्सेल में जो है टैब कुंजी का उद्देश्य क्या है? टैब कीज का जो पर्पस क्या है ये आपको बताना है MS एक्सेल में। तो इसका जो है उद्देश्य क्या है? 57 नंबर की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य है सेल पॉइंट को जो है अगले कॉलम में ले जाता है, इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन MS जो है एक्सेल में एंटर कीज का उद्देश्य क्या है? जो आपकी एंटर की है इसका पर्पस क्या है MS एक्सेल में आपको बताना है। तो इसका जो पर्पस है वो आपका है सेल जो है पॉइंटर को अगली पंक्ति में जो है ले जाता है, इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है, अगली रो में, इसका डी ऑप्शन होगा। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन की जो है MS एक्सेल में जो सूत्रों का जो निष्पादन करने का प्रतीक क्या है? तो इक्वल है, बराबर है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 60 नंबर क्वेश्चन के जो कार्यपत्रक में जो है एकल तत्व को एक्सेल में कैसे जो है जाना जाता है? तो सेल के रूप में जाना जाता है, एस सेल के रूप में जाना जाता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर 61 नंबर क्वेश्चन की जो है एक्सेल में कौन सा जो है टैब स्प्रेडशीट को जो है प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग और जो है चिन्हित करने के लिए जो है संयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है जो उपयोग करते हैं रिव्यू का करते हैं, समीक्षा का, इसका जो राइट रहेगा इसमें का रिव्यू, समीक्षा। का 62 नंबर है कि जो है MS एक्सेल में पंक्तियों को जो है कैसे क्रमांकित जो है किया जाता है? तो जो है न्यूमेरिकल के रूप में, इसका जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन हो जाएगा 62 नंबर का।
फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 63 नंबर क्वेश्चन के ये एक्सटेंशन फाइल जो है एक्सेल 2007 और जो है ऊपर ये क्या है तो डॉट आपका जो है XL SX इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन MS एक्सेल में कोशिकाओं का जो है नाम कैसे रखा जाता है तो कोशिकाओं का जो नाम रखा जाता है अल्फा न्यूमेरिकल रूप में रखा जाता है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 65 नंबर क्वेश्चन है कार्यपत्रक को जो है सारणी का भी जो है कहा जाता है तो कार्यपत्रक को जो है सारणी का क्या कहते हैं तो उसको भैया जो है क्या कहा जाता है तो उसको सेल कहा जाता है। इसका जो राइट हो जाएगा इसमें का कोशिकाएं कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा MS एक्सेल में पत्रक जानकारी और जो है सम्मेलन जो है बिंदु स्थान जो है प्रदर्शित करने के लिए किस पट्टी का जो है उपयोग किया जाता है तो उसके लिए जो स्टेटस बार का हम उपयोग करते हैं। ठीक है स्टेटस बार का इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है 67 नंबर WWW का फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका पहला ऑप्शन। अब WWW की जो खोज किसने की थी टिम बर्नर्स ली ने। किसने किया था टिम बर्नर्स ली ने जो है इसकी खोज की थी। कब किया था भैया इसकी खोज क्योंकि 1990 में। चलो अगला क्वेश्चन देखो जो कि 68 नंबर क्वेश्चन की वह जो है क्षेत्र जहाँ यूआरएल जो है डाला जाता है तो भैया एड्रेस बार में डाला जाता है। इसका पहला ऑप्शन एड्रेस बार। फिर 69 नंबर क्वेश्चन की अगले जो है पृष्ठ पर जाने के लिए किस जो है नेविगेशन जो है बटन का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो है फॉरवर्ड बटन का उपयोग करते हैं। इसमें जो राइट रहेगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा फॉरवर्ड। फिर आपका HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, फिर T से होता है ट्रांसफर, P से होता है प्रोटोकॉल। इसका जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन इसको रट लो एग्जाम में फंसेगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 70 नंबर का। फिर 71 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो उपयोग करता को अंतिम बार जो है देखे गए यूआरएल को जो है देखने की अनुमति देता है तो कौन देता है तो हिस्ट्री देता है। ठीक है हिस्ट्री हमने देखा होगा आपके मोबाइल में हो जाता कोई चीज़ आपने सर्च किया है तो उसी पेज पर आपको जाना उसी वेबसाइट पर तो आप आराम से हिस्ट्री में जाकर उस पर क्लिक करके तुरंत उसी पेज पर आप आ सकते हो। ठीक है चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है 72 नंबर क्वेश्चन है कौन सा जो है ISP जो है भारत से जो है नहीं है तो इसमें वैसे तो रिलायंस हो गया BSNL और एयरटेल वोडाफोन ये सभी भैया भारतीय हैं। ठीक है तो ये तो क्वेश्चन इसमें का थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ये सभी तो भैया भारतीय ही हैं। फिर देखो 73 नंबर क्वेश्चन ISP का फुल फॉर्म क्या होता है तो I से होता है इंटरनेट, S से हो जाएगा सर्विस, P से हो जाएगा प्रोवाइडर। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कंप्यूटर में जो है इंटरनेट जो है कनेक्ट करने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है तो उसके लिए जो है कंप्यूटर उपकरण भी है और जो है ISP भी है। ठीक है जिसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका दोनों रहेंगे इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ब्राउजर के शीर्ष पर कौन सा जो है बार स्थित है आपको बताना है तो ब्राउजर के शीर्ष पर जो बार स्थित होता है उसको हम कहते हैं भैया एड्रेस बार कहते हैं। क्या कहते हैं एड्रेस बार कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर देखिएगा 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आमतौर पर पीड़ित की जो है हर ऑनलाइन गतिविधि पर जो है नज़र रखता है और जो है पृष्ठभूमि में सभी डेटा संकलित करता है और इससे जो है तीसरे जो है पक्ष को भेजता है तो उसको हम क्या कहते हैं भैया स्पाईवेयर कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन होगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो कौन सा वाक्यांश किसी और जो है रचना या विचार लेने और जो है अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने का वर्णन करता है तो कौन भैया करता है तो साहित्यिक चोरी करता है। इसका सी ऑप्शन साहित्यिक चोरी। फिर अगला 78 नंबर क्वेश्चन की किस प्रकार का मालवेयर इससे जो है दोहराता या जो है क्लोन नहीं करता है तो कौन नहीं करता क्लोन तो ट्रोजन नहीं करता। ठीक है इसका लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 79 नंबर क्वेश्चन की सिस्टम जो है हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण कदम क्या है तो जो है पासवर्ड जो है क्रैकिंग करना। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 80 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो है कौन सा सबसे कम जो है मजबूत जो है सुरक्षित सबसे कम जो है मजबूत सुरक्षित जो है सबसे कम की यहाँ से बात कर रहा है। ठीक है यानी जो है लिस्ट स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी की बात कर रहा है
कम नहीं है। सबसे अधिक जो सिक्योरिटी की बात करते तो इसमें जो राइट हो जाएगा UPA 3 हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन। हिंदी इसमें थोड़ी सी गलत दी हुई है। फिर देखो 81 नंबर क्वेश्चन है, PCT का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। 81 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो P से हो जाता है आपका प्राइवेट, P से क्या हो जाएगा प्राइवेट, और C से हो जाएगा कम्युनिकेशन, T से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आप D लगाइएगा, ज़्यादा बेटर है, प्राइवेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि है 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा डिजिटल मीडिया परिदृश्य से जो है संबंधित नैतिक आचरण की जो है जांच का वर्णन करता है। तो कौन जो है इसका वर्णन करता है, तो आपका जो है साइबर एथिक्स करता है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 83 नंबर क्वेश्चन, कोर रेड एक के समान है, किसके एक के समान है, ये कंप्यूटर वायरस के समान है, डी ऑप्शन। फिर 84 नंबर क्वेश्चन के जो है नीचे सूचीबद्ध वस्तुओं में से कौन सा जो है सबसे कम मजबूत जो है सुरक्षित प्रोटोकॉल है। सबसे कम मजबूत सुरक्षित प्रोटोकॉल की बात किया है तो इसमें जो आपका दिया हुआ SMTP ये जो है सबसे कम सुरक्षित है, क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है सिंपल, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर जो है प्रोटोकॉल। फिर 85 नंबर क्वेश्चन की एक जो है DNS से एक जो है डोमेन नाम का जो अनुवाद इनमें से जो है किससे करता है, तो IP के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से भैया, IP एड्रेस के माध्यम से, पहला ऑप्शन, इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर 86 नंबर क्वेश्चन की वर्णमाला में जो है के और जो R अक्षरों के बीच में जो है कौन सा अक्षर आता है आपको बताना है। तो देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बीच में कौन सा अक्षर आएगा, तो सीधा आपका फंडा है कि कितने नंबर पे आता है, उसके बाद जो है R कितने नंबर पे आता है, दोनों को जोड़ लो, इससे 2 से भाग देते हो तो 7 जो के आता है कि आपका कितने नंबर पे आता है, तो कहोगे भैया के जो आता है हमारा वो आता है कितने पे भैया, 11 नंबर पे। 11 R आता है आपका 18 नंबर पे, तो दोनों को जोड़ लो। R कितने पे आता है, 18 नंबर पर, दोनों को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 29 हो जाएगा। और आपका 18 नंबर पे आता है कि आपका आता है 11 नंबर पे, दोनों को जोड़ लो, आपका 29 हो जाएगा। 29 को 2 से काट दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 चौको 8, 14.5 आ जाएगा। 14 पे कौन सा आता है अक्षर, 14 नवंबर, N आपका आता है, तो इसमें का N जो है इसमें का सही हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, बहुत ही कम समय लगेगा। फिर देखो 87 नंबर क्वेश्चन की ग्रैंड फादर शब्द के जो है प्रत्येक दूसरे अक्षर को यदि हटा दिया जाए तो कौन सा जो है अक्षर दाएं से छठा होगा, आपको ये बताना है। तो दाएं से जो छठा अक्षर होगा तो आपका F होगा, इसमें का राइट हो जाएगा आपका C ऑप्शन। फिर 88 नंबर क्वेश्चन, यदि जो है एक कार घोड़े की तरह है तो एक जो है विमान किस तरह से होगा भैया, तो विमान किस तरह से होता, जाहिर सी बात भैया पक्षी की तरह होता है, ठीक है, विमान भैया पक्षी की तरह होता है, ऊपर उड़ता है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी देखो जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 89 नंबर। यदि जो है एक पुस्तकालय की तरह है, एक पुस्तक यदि एक पुस्तकालय की तरह भैया तो एक फूल हो जाएगा एक गुलदस्ता की तरह, ठीक है, गुलदस्ता में भी ज़्यादा फूल होते हैं, उसी का पुस्तकालय में भी ज़्यादा पुस्तकें होती हैं, तो इसका C ऑप्शन। फिर देखो 90 नंबर क्वेश्चन, एक जो है व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से जो है 4 गुना जो है बड़ा है। यदि जो है 3 वर्ष बाद पुत्र जो है 15 वर्ष का हो जाता तो जो है पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है, आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इसमें जो है माना जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है, पुत्र की जो वर्तमान आयु है भैया X है। फिर कंडीशन देखो क्योंकि हाँ एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी से 3 वर्ष से बड़ा है, फिर इसमें X दिया हुआ है। तो अब देखो अब जो है जो पिता है उसका लड़के का 3 वर्ष से बड़ा है, अपने एक व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 वर्ष से बड़ा है। चलो इसको छोड़ो, इससे और भी देखो इसका जो है पुत्र से 4 गुना बड़ा है। एक व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और जो अपने पुत्र से कितने वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो मान लो 4 वर्ष पुत्र X है उसको माना है, तो 4 वर्ष यदि पिता इससे बड़ा है तो कितना हो जाएगा, तो कहोगे भैया 4X हो जाएगा। और माता कितना हो जाएगा, माता से कितना बड़ा है, आपका जो है
3 वर्ष बड़ा है तो माता के लिए 3x हो जाएगा। अब देखो इसमें और हम बात कर ले जो है 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद जो है पुत्र कितना हो जाता है, 15 वर्ष का हो जाता है। तो x मैंने जो है लड़के को माना था तो x प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद कर रहा है। कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। अब x का मान निकालो, 3 इधर भेज दो तो 3 जब इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा भैया, कहोगे 12 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकला है, ये 12 निकला है। अब पिता की मैंने उम्र कितनी मानी थी भैया, 4x मानी थी। x का इसमें मान रख दो तो 4 गुणे 12 हो जाएगा। इसका भैया मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा कहोगे भैया 12 चौक 48 हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया 12 चौक 48 हो जाएगा। अब देखो कंडीशन ऊपर की पढ़ो, जो एक व्यक्ति था अपनी पत्नी से कितने वर्ष बड़ा था, 3 वर्ष बड़ा था। पिता की उम्र तो निकल रही है, अब हमें माता की उम्र पता करनी है कि जो पिता था अपनी जो लड़के से तो 4 वर्ष बड़ा ही था, और जो है अपने जो पत्नी से जो है 3 वर्ष बड़ा था। तो पिता की उम्र निकल यही। अब 3 वर्ष जो कि अपनी पत्नी से बड़ा है तो 3 वर्ष से हम घटा देंगे तो इसकी जो है बीबी की हमको जो है वो एज जो है पता हो जाएगी। तो इससे 3 घटा लेंगे तो 45 आपका बचेगा। तो इसकी जो पत्नी की उम्र है आपकी 45 वर्ष है, इसका डी ऑप्शन। फिर देखो 91 नंबर क्वेश्चन है कि x और जो है उसके दादा की आयु में जो है 50 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष के बाद यदि जो है उसकी आयु का योग जो है 152 है तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, आपको फाइंड आउट करके बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है, इसको भी जो है हम देखेंगे। चलिए इसको देखिएगा तो माना जो है इसको जो है थोड़ा सा हम छोड़ कर लेंगे तो आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। देखो जिसमें भी आपको वही चीज़ करना, माना जो है x की जो उम्र है, माना कैपिटल X की जो उम्र है वो आपकी कितनी भैया x वर्ष है। फिर जो है दादा की उम्र हम देखेंगे, दादा की उम्र कितनी है, जो कि दिया इसमें हुआ है 50 वर्ष का अंतर है। तो x प्लस 50 हो जाएगा। अंतर का मतलब होता है भैया दादा इनसे 50 वर्ष बड़े हैं, ये हो जाएगा। अब देखो प्रश्नानुसार आपका दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। x प्लस 6 वर्षों के बाद, तो x प्लस 6 हो जाएगा 6 वर्षों के बाद। उसके बाद क्या है, हाँ प्लस का दादा की उम्र जो है x प्लस जो है 50 है, इक्वल टू कितनी हो जाएगी 6 वर्षों के बाद जो है लड़के की उम्र x की उम्र कितनी हो जाएगी भैया 152 हो जाएगी। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। x ये आपका x है, ये दोनों को क्या कर लो आपस में जोड़ लो। 50 वर्ष दो 6 वर्ष आपने लड़के में भी जोड़ा है। 6 वर्ष के बाद यदि जो है उनकी जो आयु का जो योग है, तो आयु का योग कह रहा तो भैया इसमें भी जो है इनके दादा में भी जो है ये 6 वर्ष जोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जोड़ो तो x आपका 2x हो जाएगा, भी 6 12 हो जाएगा। 12 और 50 कितना होता है कहोगे, जो है 62 होता है। कितना होता है 62 होता है। अब इनको कर लो, ये 2x इधर रहना है तो 62 इधर भेज दो। 62 तो 152 से घटा देंगे, कितना बचेगा, तो कहोगे भैया जो है 90 बचेगा। 90 इधर आपका 2x बचा हुआ है तो x इधर भेज देंगे तो आपका कितना x निकलेगा, x इक्वल टू आपका निकलेगा कितना भैया 90 का आधा कर दो। 90 के आधा कितना होता है 45 होता है। कितना होता है 90 का आधा 45 होता है। तो x का मान कितना निकलेगा 45 निकलेगा। अब देखो 45 वर्ष जो x का मान निकल आया है, अब निकल आया 45 वर्ष। अब दादा की उम्र आपने कितनी मानी थी, 45 वर्ष जो उम्र निकली है वो x की निकली है, ठीक है। किसकी निकली है, उस बच्चे की निकली है, ठीक है। यहाँ से जो है उस x की उम्र ये निकली है। अब दादा की उम्र ये पूछ रहा है तो इसकी उम्र 45 हो गई। दादा की कितनी होगी, दादा की x प्लस 50 है तो x के स्थान पर जो कि 45 निकला है तो 45 प्लस का जो है 50 कितना हो जाएगा कहोगे भैया 95 हो जाएगा। तो 45 95 इसका ऑप्शन देखिएगा, सी ऑप्शन राइट रहेगा। 45 x की उम्र है और दादा की उम्र जो है 95, इसका जो राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन 45 95। फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुके। एक जो है परिवार में 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनके नाम जो है PQRSTMN है। तो इनकी जो आयु है अलग अलग है। ये सभी जो है क्रम से एक दूसरे से संबंधित है और जानकारी इस प्रकार दी गई है। जानकारी इस तरह प्रकार कुछ दी गई जैसे कि T जो है ये Q से बड़ा है, T जो है ये Q से बड़ा है, ठीक, अच्छी बात है। उसका P जो है Q से बड़ा है, कोई P है जो कि Q से बड़ा है, ये तो कंडीशन होगी पहले। अब Q से बड़ा जो है P है, चलो उसके बाद जो है लेकिन T से जो है छोटा है, तो P जो है किससे छोटा है, T से छोटा है ये। फिर है N जो है N और S एक जो है विवाहित जोड़ा है
और जो है परिवार में तीसरा सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो 38 साल का है। और क्यों जो है पी की बहन है, आर जो है पी का पिता है। परिवार में जो है तीसरा सबसे छोटा जो व्यक्ति है 35 वर्ष का है। एन जो है परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। और जो है एम जो है टी का पति है। और आर की माँ की जो आयु है वो है 69 वर्ष। आर जो है एम से छोटा है। परिवार में जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो है एक सदस्य जो है जो कि क्यू और एम की जो क्यू जो है एम की भतीजी है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं क्योंकि इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसका आपको सेटअप बना लेना है तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिगर के माध्यम से जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ यदि जो है क्यू और एस की कुल उम्र जो है 75 वर्ष है तो इस जो है क्यू की आयु कितनी होगी भैया, इसकी आधी होगी। ठीक है, 37 वर्ष। चलो अगला देखो फिर एस और पी से जो है किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो है इसको जो है एस व पी का इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया है तो कैन नॉट बी जो हो जाएगा ये। फिर देखो निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्ति जो है 35 वर्ष का है। तो 35 वर्ष का जो व्यक्ति भैया आर था, कौन था आपका आर था, इसमें का होगा डी ऑप्शन। कितने व्यक्ति जो है पी से बड़े हैं भैया, 4 व्यक्ति जो है पी से बड़े हैं, इसका यह हो जाएगा। परिवार में जो है सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की जो है संभावित आयु कितनी है। तो इसकी जो संभावित आयु है जो है आपकी कितनी है आपको ये बताना था। तो उसकी जो संभावित आयु है आपकी जो है 80 जो है 74 है, इसमें का डी आप लगाइएगा। फिर 97 नंबर क्वेश्चन के सैम्बल के यदि इन्होंने जो है ये लिख दिया है तो आप जो है नंबर को कैसे आप लिखोगे आपको बताना है। देखो इसमें उन्होंने किया क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लो तो आप आसानी से कर लोगे इसको। पहले उन्होंने क्या किया है एस वाई सिंबल बी ओ और एल। देखो इसको उन्होंने क्या किया है, कैसे लिखा, देखो इसको उन्होंने लिखा है पहले इसको एन लिखा है तो एन लिखते हैं, पहले जेड लिख गया एन, इसके बाद जेड, इसको टी लिखा है, फिर एम पी व सी। ठीक है, अभी हम 3 को थोड़ा सा अलग कर लो। देखो 3 का इसका अलग कर लो, एस टी एम एन वाई जेड हो गया। कुछ भी नहीं करना, क्लास इसमें का किया गया है उसी वजह इसमें देखो बी सी एल एम ओ पी इस तरह से किया गया, कोई भी ज़्यादा विशेष कुछ हुआ नहीं इसमें। अब हम बी सी प्रकार करेंगे नंबर को एन यू एम बी ई और आर। अब 3 हम भी कर लेंगे तो देखो एम एन एन ओ यू वी। अब देखो बी के बाद आपका सी आ जाएगा, आर के बाद आपका एस आ जाएगा, ई के बाद आपका जो है क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो कौन सा भैया ऑप्शन सही रहेगा, तो कहोगे इसमें का जो ऑप्शन होगा एन वी ओ एस एफ सी, इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलो 98 नंबर क्वेश्चन देखो, एक निश्चित कोड में कंप्यूटर को इन्होंने जो है क्या लिख दिया है RETUMUOC लिख दिया है। तो उसी बार जो है आप इसको कैसे लिखोगे, तो इन्होंने किया कुछ नहीं भैया, कंप्यूटर जो लिखा है इसको उल्टा कर दिया है। आर पहले लिख लिया इन्होंने, इसके बाद पीछे का ई लिख लिया है, उसके बाद जो यू लिख लिया है, इसके बाद जो टी लिखा है यू नहीं, तो उसके बाद जो क्या लिखा है RE लिखा है, इसके बाद TU लिखा है। 2 अंक इन्होंने जो है परिवर्तित करते गए हैं। इसके बाद क्या लिखा है RE लिखा है, उसका 2 इसके बाद T इन्होंने लिखा है, फिर जो है U लिखा है, इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है P लिखा है, M और C लिख दिया। ठीक है, उल्टा इन्होंने कर दिया। अब हम भी इसको जो उल्टा कर देंगे तो R इसमें आपका पहले आ जाएगा, इसके बाद E आ जाएगा, H P आ जाएगा, I C D और D। तो इसमें हम ध्यान से देखें तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा REH इसमें का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है 99 नंबर क्वेश्चन है कि वेन आरेख, इसको आपको समझाना है। इसमें आपका दिया हुआ है कि हरियाणा, भारत और एशिया। तो हरियाणा और भारत एक ही चीज़ है भैया, तो आपका ये जो है भारत हो जाएगा, इसी में जो हरियाणा है, और ये जो एशिया है ये कुछ इस तरह से अलग इससे बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसका बी ऑप्शन राइट है। फिर देखो कि चित्र जो कि है गांव जिला जो है राज्य को दर्शाता। तो राज्य देखो, राज्य जो है ये होता है, इसी में भैया क्या आता है, राज्य में जो है क्या आता है जिला आता है,
ठीक है। राज्य में जिला आते हैं कि नहीं आते हैं भैया? तो राज्य में जैसे कि यूपी, इसमें बहुत सारे जिले हैं, इसमें जिला आएगा। फिर जिले में भैया गांव होते हैं, तो इस तरह से कुछ फिगर ये बनेगा। तो इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। भाई इतने क्वेश्चन थे आपके, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैं आपको करा दिए हैं। क्वेश्चन पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो टेलीग्राम मेरा चैनल है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आपको सेंड कर देना, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कितने % गोल आपने अपनी सही OMR शीट पर भर के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।